हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब स्पेस के ऊपर। तो हम नॉन लीनियर स्पेसेस की बात कर रहे थे, अब उससे रिलेटेड सब स्पेसेस के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो हमने कहा सब स्पेस क्या होती है। पहले तो हम देख रहे हैं वेक्टर स्पेस की सब स्पेस क्या होती है। तो नॉन एम्प्टी सबसेट एम ऑफ अ लीनियर स्पेस एल या फिर वेक्टर स्पेस एल इज सब स्पेस इफ सब स्पेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास वेक्टर स्पेस वी है तो उसका कोई ऐसा सबसेट जो कि खुद एक वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे उसे हम सब स्पेस बोलते हैं। तो क्या कंडीशन होती है कि x बिलोंग्स टू m, y बिलोंग्स टू m implies x plus y belongs to m and x belongs to m अल्फा इज स्केलर अल्फा into x belongs to m, ये होना चाहिए। या फिर इक्विवेलेंटली दूसरी कंडीशन होती है कि अगर x और y एलिमेंट्स हैं m के एंड अल्फा बीटा स्केलर है देन अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू m हो जाना चाहिए। तो ये आपका जो है वेक्टर सब स्पेस हो जाएगी। देन सब स्पेस से ही हमारे बनता है क्वोशिएंट स्पेस। तो हमने कहा लेट एम बी अ सब स्पेस ऑफ लीनियर स्पेस एल या फिर वेक्टर स्पेस एल। देन जो सेट एल बाय एम है, एल बाय एम कैसा सेट है? सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एम। आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि सेट ऑफ कोसेट्स ऑफ एम इन एल इज सेड टू बी अ लीनियर स्पेस अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड है? x प्लस एम प्लस y प्लस एम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एम एंड अल्फा इंटू एक्स प्लस एम इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस एम। ठीक है, तो ये क्वोशिएंट ग्रुप एंड क्वोशिएंट स्पेस पढ़ा था, वही सिमिलर है। जैसे क्वोशिएंट ग्रुप होता है वैसे क्वोशिएंट स्पेस है हमारे पास। ठीक है, एंड कोसेट का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मेरा कोई सेट H है एंड G का सबसेट है। ठीक है, तो इसके कोसेट्स क्या होंगे कि G से आपने कोई एलिमेंट लिया A, देन A प्लस H जो सेट बनेगा वो इसका एक कोसेट हो जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा एलिमेंट B लूं तो B प्लस H जो होगा वो एक दूसरा कोसेट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे इंटीजर का सेट लूं मैं। ठीक है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो अगर मैं 1 का कोसेट निकालूं इसका, ठीक है, तो 1 प्लस जेड जो होगा क्या मिलेगा मुझे? देखिए 0। अब अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो मेरे पास ये किस तरीके का है? -1 0 1 एंड 2 एंड सो ऑन एंड यहाँ पर -2। तो अब देखिए ये सेट जो होगा 1 अगर सभी एलिमेंट्स में ऐड किया जाए तो -2 जो होगा वो बन जाएगा -1, -1 बन जाएगा 0, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इन द एंड हमारे पास अगेन इंटीजर ही बच रहा है, तो इंटीजर हो गया 1 प्लस जेड। अगर मेरे पास जेड की जगह 2z होता तो मेरे पास कुछ अलग आता। तो इस तरीके से हम कोसेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो कोसेट्स का जो हमें कोसेट जो मिल रहे हैं किसी भी सबसेट के, तो वो जो कोसेट हैं खुद भी आपस में एक हमारी लीनियर सबस्पेस बनाएंगे एंड उसको हम क्वोशिएंट स्पेस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये था क्वोशिएंट स्पेस के बारे में एंड सबस्पेस के बारे में। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास n कोई एक नॉन लीनियर स्पेस है एंड m जो है उसका क्लोज सबसेट है। क्लोज सबसेट का मतलब इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, एंड m अगर क्लोज सबसेट है देन जो हमारा n बाय m है वो खुद एक नॉन लीनियर स्पेस होगा विथ नॉर्म डिफाइंड एज। एंड नॉर्म किस तरीके से डिफाइंड होगा? नॉर्म होगा नॉर्म ऑफ x प्लस एम। बिकॉज देखिए यहाँ पर n बाय m के एलिमेंट कैसे हैं? x प्लस एम टाइप के हैं, कोसेट्स एलिमेंट है। ठीक है, तो ये x प्लस एम का ही नॉर्म निकलेगा। नॉर्म x प्लस एम इज इक्वल्स टू इन्फिमम x प्लस एम, m बिलोंग्स टू m। तो ये जो हमें इन्फिमम मिलेगा एंड यहाँ पर ये स्मॉल m है हमारे पास। ठीक है, कैपिटल M के एलिमेंट्स लिए हैं, x प्लस एम कंपेयर कर रहे हैं, जो स्मॉलेस्ट होगा उसे हम इन्फिमम निकाल रहे हैं एंड उसी को ही हम नॉर्म बोल रहे हैं, नॉर्म ऑफ x प्लस एम। तो इस नॉर्म के साथ ये जो होगा n बाय m, ये एक नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। ठीक है, ना ये देखते हैं एक सब स्पेस के ऊपर थ्योरम। तो थ्योरम है हमारे पास कि लेट n बी अ नॉन लीनियर स्पेस देन n इज अ बनाच स्पेस इफ एंड ओनली इफ सब स्पेस S, कैसी सब स्पेस है? सेट ऑफ ऑल x such that norm of x is less than 1 is complete। यानी कि ये जो स्पेशल सब स्पेस है आपकी जिनका नॉर्म लेस देन 1 है उन एलिमेंट्स की, अगर वो सब स्पेस आपकी कंप्लीट है यानी उसके अंदर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, तब हम कहेंगे कि जो हमारी n नॉन लीनियर स्पेस है वो बनाच स्पेस हो जाएगी। एंड अगर बनाच स्पेस है तो ये सब स्पेस कंप्लीट भी होगी। तो दोनों ही साइड से हमें प्रूफ देखना है, तो देखते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हमने कहा गिवन हम लेकर चलेंगे लेट n बी बनाच स्पेस।
हम मान के चलते हैं कि हमारे पास n जो है बनाच स्पेस है। अब हमें प्रूव करना है S कंप्लीट है। ऑलराइट, तो हमने कहा अगर S को हमें कंप्लीट प्रूफ करना है तो यानी कि हमें कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना होगा S के अंदर ही। एंड कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है तो हमें कोई कॉची सीक्वेंस लेना होगा। तो हमने कॉची सीक्वेंस कंसीडर किया कि लेट xn बी कॉची सीक्वेंस इन S। इसके एलिमेंट्स हमने S के अंदर लिए हैं, कॉची सीक्वेंस S के अंदर माना है तो इसके एलिमेंट्स S में होंगे, तो S की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी S में होंगे। दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ xn is less than 1 for all n belongs to n. Alright? Now, अगर हमारे पास xn कॉची सीक्वेंस इन S है तो इसका मतलब क्या हुआ कि xn इज कॉची सीक्वेंस इन कैपिटल N। ठीक है, या इन कैपिटल N। तो यानी कि अगर सब स्पेस का कॉची सीक्वेंस है तो ऑब्वियसली जो हमारी जो स्पेस है उसका तो होगा ही नॉन लीनियर स्पेस का। बट n कैसी है, बनाच है। एंड बनाच का मतलब क्या होता है, बनाच स्पेस होती है कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस, यानी कि इसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। दिस इंप्लाइज xn कन्वर्जेस किसके अंदर, कन्वर्जेस इन n। ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि xn अप्रोचेस टू x as n approaches to infinity and x किसका एलिमेंट है, n का एलिमेंट है। अब हमें ये शो करना है कि x जो है s का ही एलिमेंट है। अगर s का ही एलिमेंट है यानी कॉची सीक्वेंस s में ही कन्वर्ट कर रहा है तो वो हमारी s जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कन्वर्ट कर रहा है ये तो दिख गया, बस अब इस एलिमेंट को s में दिखाना बाकी है। तो उसके लिए देखिए हम कह रहे हैं कि नॉर्म ऑफ xn इज लेस देन 1। ठीक है, अब अगर मैं दोनों ही साइड्स लिमिट लगाऊं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एंड यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑफ 1। अब 1 तो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट है, तो यहाँ पर तो लिमिट क्या हो जाएगी, x हो जाएगी एंड यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो नॉर्म ऑफ x इज लेस देन 1 मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू कैपिटल S, S का एलिमेंट हो गया। दिस इंप्लाइज xn कन्वर्जेस टू x इन S। इसका मतलब क्या हो गया, S इज कंप्लीट। ठीक है, तो जब हम बनाच स्पेस लेकर चले थे तो हमें S कंप्लीट मिल गया। अब हमें जैसे इसका ऑपोजिट प्रूफ करना है, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि लेट xn बी कंप्लीट, हम मानेंगे, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि लेट S बी कंप्लीट एंड हमें प्रूफ करना है कि M इज बनाच स्पेस, ये हमें शो करना है। नो यहां पर हमें M को बनाच स्पेस प्रूव करना है, यानी M को कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करना है। नॉन लीनियर तो है ही है, हमें कंप्लीट प्रूव करना है, यानी उसके अंदर कॉची सीक्वेंस को कन्वर्ट दिखाना होगा। तो हमने कहा लेट xn बी कॉची सीक्वेंस इन M। नाउ हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है कि S कंप्लीट है, यानी कि हमें S के अंदर कोई सीक्वेंस चाहिए, तो उसके लिए हमने कहा लेट yn इज इक्वल्स टू xn अपॉन नॉर्म ऑफ xn। ठीक है, ये हमने एक नया सीक्वेंस डिफाइन किया। एंड यहां पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म ऑफ yn जो होगा वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, बिकॉज नॉर्म ऑफ yn क्या होगा, नॉर्म ऑफ xn अपॉन नॉर्म ऑफ xn। बिकॉज नॉर्म ऑफ xn स्केलर क्वांटिटी है तो जो नॉर्म निकालेंगे तो सिर्फ xn का ही निकलेगा, हमारे पास सिंपली 1 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज yn बिलोंग्स टू S, क्योंकि देखिए S क्या है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी आएगा। तो अब हमें S के अंदर एक सीक्वेंस तो मिल गया, अब हमें शो करना है ये कॉची सीक्वेंस है। अगर ऐसा होगा तो ये कन्वर्ज कर जाएगा। तो कॉची सीक्वेंस शो करने के लिए हमने कहा लेट अस टेक नॉर्म ऑफ yn माइनस नॉर्म ऑफ yn, वो किसके इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ xn अपॉन नॉर्म xn माइनस xm अपॉन नॉर्म ऑफ xm। ठीक है, इसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है, अब हम यहाँ पर एक टर्म जो है एड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो xn अपॉन नॉर्म ऑफ
xn माइनस xm अपॉन नॉर्म ऑफ xn प्लस xm अपॉन नॉर्म ऑफ xn माइनस xm अपॉन नॉर्म ऑफ xm। तो यहां पर हमने क्या किया है, xm अपॉन नॉर्म ऑफ xn, xm लिया है, ऊपर तो m लिया है, नीचे n वाले का नॉर्म लिया है। तो अब यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से ये ग्रुपिंग बन रही है। तो हम यहां पर अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है उसका यूज कर सकते हैं। तो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn अपॉन नॉर्म ऑफ xn माइनस xm अपॉन नॉर्म ऑफ xn प्लस नॉर्म ऑफ xn, यहां पर xm है तो xm अपॉन नॉर्म ऑफ xn माइनस xm अपॉन नॉर्म ऑफ xm। ठीक है, अब यहां पर अब हम वो उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो कि हमारे पास कहती है कि नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू मॉड अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। कैसे, यहां पर देखिए ये नीचे नॉर्म ऑफ एक्सन है एंड यहां पर भी नॉर्म ऑफ एक्सन है। सो वन अपॉन नॉर्म ऑफ एक्सन जो है कॉमन लिया जा सकता है बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि नॉर्म ऑफ yn माइनस ym इज लेस देन इक्वल टू, अब देखिए वन अपॉन नॉर्म ऑफ एक्सन स्केलर क्वांटिटी है तो ये एज इट इज हमारे पास बाहर आ जाएगी एंड पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी एज इट इज यही रहेगी। सो वन अपॉन नॉर्म ऑफ एक्सएन, आप स्टेप बाय स्टेप इसे शो कर सकते हैं, पहले इसे कॉमन लीजिए एंड फिर उसे बाहर दिखा दीजिए इनटू नॉर्म ऑफ एक्सएन माइनस एक्सएन प्लस, अब यहां पर देखिए यहां पर एक्सएन हमारा कॉमन आ रहा है तो यहां पर हमारी टर्म कुछ इस तरीके से बनेगी, नॉर्म ऑफ वन अपॉन नॉर्म एक्स एन माइनस वन अपॉन नॉर्म एक्स एम एंड कॉमन क्या है हमारे पास है एक्स एम। तो ये हमारी पूरी स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मॉड जो है बाहर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ, एंड अब यहां से देखिए एक्स एम है एंड एक्स एन है तो इसे हम एलसीएम लेके लिखा जा सकता है मॉड ऑफ एक्स एम नॉर्म एक्स एम माइनस नॉर्म एक्स एन अपॉन नॉर्म एक्स एम इंटू नॉर्म एक्स एन एंड साथ में है नॉर्म एक्स एम। ठीक है, तो मॉड को अगर हम न्यूमरेटर तक सीमित करें बिकॉज डिनोमिनेटर तो है ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, तो देखिए नॉर्म एक्स एम जो है कॉमन हो जाए, कॉमन है कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमें मिला लेस देन इक्वल टू वन अपॉन नॉर्म एक्स एन इंटू नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स एम प्लस वन अपॉन नॉर्म एक्स एन, एंड अब यहां पर देखिए क्या होगा, हम जानते हैं कि मॉड ऑफ नॉर्म एक्स एम माइनस नॉर्म एक्स एन जो है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन होता है हमारे पास। ये हमने प्रॉपर्टी प्रूफ की थी नॉन लीनियर स्पेसेस के अंदर। ऑलराइट, तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहां पर यूज कर सकते हैं। एंड उससे पहले देखिए अगर ये मॉड है तो इन टर्म्स को अगर मैं इंटरचेंज करूं तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसे मैं xm माइनस xn की जगह xn माइनस xm लिख सकता हूं। तो xn माइनस xm से मुझे xn माइनस xm मिल जाएगा। यही ऑर्डर क्यों चाहिए, बिकॉज फर्स्ट टर्म भी इसी ऑर्डर में है। तो मुझे मिल गया लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn माइनस xm। नाउ अब यहां पर देखिए ये जो हमारी टर्म है, हमारा xn कैसा था। नाउ अब देखिए हमारे पास xn जो था वो कैसा था, xn जो था कॉची सीक्वेंस था इन m। तो कॉची सीक्वेंस का मतलब क्या होता है नॉन लीनियर स्पेस में कि xn माइनस xm का जो नॉर्म है वो अप्रोचेस टू जीरो एज m कॉमा n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो अगर मैं इंफिनिटी पे अप्रोच करूं तो मेरे पास ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहां पर भी वैल्यू जीरो अप्रोच करेगी। तो मुझे क्या मिला कि
नॉर्म ऑफ yn माइनस ym अप्रोचेस टू जीरो। अगर ये अप्रोचेस टू जीरो है तो ये भी अप्रोचेस टू जीरो हो गया, बिकॉज RHS जीरो हो गई। नाउ yn माइनस ym अप्रोचेस टू जीरो मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज yn इज कॉची सीक्वेंस, एंड हम अज्यूम करके चल रहे थे कि s जो है हमारी कंप्लीट है। इसका मतलब क्या हुआ? n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, yn जो है अप्रोच करेगा y को, बट yn कैसा था? xn अपॉन नॉर्म ऑफ xn। एंड साथ में अब यहां पर अगेन देखिए कि हमारे पास मॉड ऑफ नॉर्म xn माइनस नॉर्म xm जो है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn माइनस xm है। एंड ये वैल्यू क्या है? अप्रोचेस टू जीरो, एज n कॉमा m अप्रोचेस टू जीरो। बट यहाँ पर LHS पे क्या है? ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म ऑफ xn जो है ये खुद कैसा हो गया? इस कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। कॉची सीक्वेंस है रियल नंबर का, बट रियल नंबर कैसा है? R इज कंप्लीट, एंड R अगर कंप्लीट है इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्म xn अप्रोचेस टू अल्फा बिलोंग्स टू R एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि xn भी है जो हमारी किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? xn अपॉन नॉर्म xn अप्रोचेस टू y, यानी कि xn approaches to norm of xn into y, बट हमारा नॉर्म ऑफ xn क्या है? रियल क्वांटिटी है, अल्फा है, सो हम लिख सकते हैं xn approaches to अल्फा into y। अब अगर y belongs to s था तो y belongs to m है ही, एंड अल्फा अगर हमारा रियल क्वांटिटी है तो अल्फा into y भी belongs to m है ही, सो xn approaches to अल्फा y belongs to m। एंड xn कैसा था? खुद एक कॉची सीक्वेंस हमने अज्यूम किया था। तो कॉची सीक्वेंस जो है किसी एक फाइनाइट क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहा है जो कि m के अंदर ही बिलोंग कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया? m कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने का मतलब क्या हो गया? कि m जो है बनार्च स्पेस हो गई। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।